Hello students, good morning. In the last lecture we have discussed about the periodic table, long form of the periodic table, and we discussed different blocks, S block, P block, T block and F block. I hope that you have completed the notes of these blocks, and I have also suggested you to make the periodic table combinedly and fix it in front of your reading table so that you can see daily. पिछले जो लेक्चर में हमने आपको एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का डिवीजन कराया था और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया था। शायद आपने वो सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। उस पीरियडिक टेबल को आप एक पीरियड टेबल फॉर्म करके कंप्लीट उन एलिमेंट्स को लिख के उनकी ट्रिक्स को लिख के एक अपने टेबल पे उस टेबल के सामने उसको लगा लीजिए, जिससे आपके सामने वो टेबल जब रहेगी तो आप कुछ ग्रुप्स को एक एक बार में रिवाइज करते रहेंगे और पीरियडिक टेबल बाय हार्ट हो जाएगी। अब हम उसी पीरियडिक टेबल के एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के क्या एडवांटेज हैं? जैसे आपको हमने बताया था कि लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बनी है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये टेबल बनी है तो हमें एलिमेंट की पोजीशन को डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प मिलती है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। जैसे आपका कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता था? एस ऑर्बिटल में जाता था, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद एस ब्लॉक में दो ग्रुप थे, फर्स्ट और सेकंड। अगर एस वन है तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में एस टू आया, इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप हो गया। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 to 18 थे, NS2 NP1 ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो 13 ग्रुप का हो गया। तो यही इस लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल की एडवांटेज है कि ये हमें एलिमेंट्स की पोजीशन को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करके एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। तो पहला पॉइंट आप यही नोट कर लें कि इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल बाय इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर इजीली। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इट रिलेट्स द पोजीशन of element in periodic table with its electronic configuration more easily. सेकेंड इसका क्या आपका नेक्स्ट एडवांटेज है कि हम इस तरह से एलिमेंट के जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में रखा गया है, तो इस तरह से उस सीक्वेंस को भी याद रखना आसान हो गया है। तो दूसरा पॉइंट यही नोट कर लें, इट इज इजी टू रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स more easily in the sequence of their atomic numbers। तो दूसरा पॉइंट आपका एडवांटेज का हो गया कि उसको एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में याद रखना इजी हो गया। थर्ड, जो एलिमेंट्स हैं वो जो सेम ग्रुप में रखे गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये एडवांटेज ये हो गया कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो मार्केबल सिमिलरिटीज शो करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटीज होती हैं। तो अगला एडवांटेज यही लिख लीजिए, द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप shows markable similarities
in their properties due to similar electronic configuration. अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं? एस ब्लॉक ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पी ब्लॉक कौन से हैं? पी ब्लॉक में आपके रखे गए हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये ग्रुप 1 से लेके 17 तक, 18 को एक स्पेसिफिक ग्रुप नाम दे दिया गया है, वो है आपकी नोबल गैसेस। और ग्रुप 1 से 17 तक के एलिमेंट्स, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोले जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि इन ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के पहले दो एलिमेंट को अगर स्टडी कर लें, जो कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में आते हैं, तो पहले दो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं से सिमिलरिटी रखती हुई आगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम हर ग्रुप के दो एलिमेंट से उनमें चेंज देके उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज का हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि क्या होगी। तो इस तरह से हमारे एलिमेंट ग्रुप से 1, 2 और 13 to 17, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। और इसके अलावा डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में ग्रुप आपका 3 से लेके 12, ये 10 है, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो इस तरह से अगली प्रॉपर्टी हो गई कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड एंड 13 to 17 are called normal elements and group 3rd to 12 are called transitional element. अगला पॉइंट, इसका एडवांटेज क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इनको 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना और उनको समझना और भी इजी हो गया है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, they are classified into S, P, D and F block elements, and this help us to understand the properties of elements more easily. अगला पॉइंट, इसमें जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर अपनी जगह मिल गई है। इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को प्रॉपर प्लेस नहीं मिला था, लेकिन इसमें जैसे आपको मालूम है कि एस और पी ब्लॉक के बीच में 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, जिसमें 4th, 5th, 6th और 7th पीरियड में आती हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन एंड 4th ट्रांजिशन सीरीज। इसलिए अब इस पीरियोडिक टेबल में हम ट्रांजिशनल एलिमेंट को सेपरेटली अलग ब्लॉक में रख दिए हैं, जिससे हमें उसका स्टडी करना और सिंपल हो गया है। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैव असाइन्ड द प्रॉपर पोजीशन इन 5th, 6th, 7th, 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से ये हमारे इसके क्या हो गए? एडवांटेज हो गए। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे डिफेक्ट्स को हमने रिमूव कर लिया है इस पीरियोडिक टेबल में, लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जिनको रिमूव करना पॉसिबल नहीं था, वो अब भी रह गए हैं। इसमें से सबसे पहला डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन इस पीरियोडिक टेबल में अभी तक प्रॉपर सेटल नहीं हुई है, क्योंकि हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में भी और ग्रुप 7th में भी जगह मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर ग्रुप। हाइड्रोजन सिमिलरिटी एल्कली ग्रुप से भी रखता है, एल्कली मेटल से भी रखता है, 7th ग्रुप के हैलोजन से भी रखता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फर्स्ट और 7th में दोनों में हो सकती है,
but it is not appropriate. One element should get one place in the periodic table. So position of hydrogen is still disputed because in which place it should occupy their position. हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसको एस ब्लॉक में रखा जाना उचित है, लेकिन ये हाइड्रोजन से भी सिमिलरिटी रखता है. सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटल्ड टिल नाउ बिकॉज इट रिसेंबल इन प्रॉपर्टीज विद एल्कली मेटल्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एज वेल एज विद द हेलोजेंस ऑफ ग्रुप सेकंड. दूसरा, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड. जब एक पीरियडिक टेबल, एक बॉडी बनाई गई थी, तो उसी पीरियडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स रखे जाने चाहिए थे. बट लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स आर नॉट accommodated in the main body of the periodic table till now. Instead, they are placed at the bottom of the periodic table in two horizontal rows. So, the position of lanthanides and actinides is not proper in the periodic table. These were the defects of long form of the periodic table. तो ये आपके पीरियडिक टेबल के डिफेक्ट अब भी रह गए हैं. इनको आप इसी तरह से, जिस तरह से हमने डिक्टेट किया है, आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. इसके बाद हम एक टॉपिक आपका और है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. इससे पीरियडिक टेबल का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाए. इसमें अब अगला टॉपिक हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है पोजीशन डिसाइड करना एलिमेंट्स की. तो आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा प्रोडक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ गिवन एलिमेंट. प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, block and group of element in periodic table. कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है फ्रॉम देयर एटॉमिक नंबर. किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक नंबर दिया हो और उस एटॉमिक नंबर से आपको पीरियडिक टेबल में उसकी पोजीशन पता करनी हो तो हम कैसे करेंगे. तो देखिए, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रिडिक्ट की जाती है. कैसे की जाती है उसको हम देख लें. पहले पीरियड देखेंगे, फिर ब्लॉक देखेंगे और फिर उसका ग्रुप देखेंगे. तो this can be predicted from its electronic configuration as follows. सबसे पहले बात करेंगे हम पीरियड की. पीरियड हम कैसे डिसाइड करेंगे. आप क्या करेंगे कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और बार रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए. 1s2 2s2 2p6 करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये देखिए कि वैलेंस शेल का नंबर क्या है. वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल की नंबर क्या है. व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस शेल. सपोज करिए वैलेंस शेल आपकी थर्ड है तो इसका मतलब पीरियड थर्ड हो गया. वैलेंस शेल जो है उसमें फोर्थ है तो पीरियड 4 हो गया. वैलेंस शेल 6 है तो पीरियड 6 हो गया और वैलेंस शेल अगर सेकंड है तो पीरियड सेकंड हो गया. इट मींस पीरियड ऑफ एलिमेंट इज करस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल. सो पीरियड, राइट, पीरियड नंबर
of element is corresponds to the principal quantum number of valence shell. पहले ये पॉइंट्स नोट कर लें, उसके बाद हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। वैलेंस शेल की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगी वही उसका पीरियड होगा। तो पीरियड कंफर्म हो गया। उसके बाद बात आती है ब्लॉक। जैसे हमने आपको बताया है कि 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। हाउ विल यू डिसाइड द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट? So the block of element is corresponds to the orbital which receives the last electron. जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन करेंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस ऑर्बिटल में रखा है वही उसका ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक of element is corresponds to the type of orbital से मतलब समझ गए होंगे S, P, D या F which receives द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में s ऑर्बिटल में रिसीव हुआ है तो s ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में गया है, p ऑर्बिटल में गया है तो वो p ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में गया है तो वो d ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबशेल में गया है, f ऑर्बिटल में गया है तो वो f ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। अब बात आती है ग्रुप। हम ग्रुप नंबर का जो प्रिडिक्शन करते हैं वो वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उसके बेस पे करते हैं। वैलेंस शेल आउटरमोस्ट शेल को कहते हैं, nth शेल को बोलते हैं, और पेनल्टीमेट शेल उससे पहले वाली शेल को बोलते हैं। तो द ग्रुप ऑफ एलिमेंट can be predicted by number of electrons present in outermost shell and penultimate shell। आउटरमोस्ट शेल कौन सी होती है? nth शेल। एंड पेनल्टीमेट शेल मतलब n-1। तो आप ये देखेंगे कैसे कैसे हम ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखते हैं। फॉर s ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको पता है केवल आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है। तो ग्रुप नंबर जो होता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द number of valence electrons, number of valence electrons। और वैलेंस शेल में केवल ns ऑर्बिटल में जाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ns इलेक्ट्रॉन्स। ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका क्या ग्रुप,
किसके लिए? एस ब्लॉक। सबसे पहले आपने ब्लॉक का तो पता कर ही लिया है। जब ब्लॉक का पता कर लेंगे तो हम उसी ब्लॉक के लिए मेथड देख लेंगे कि किस ब्लॉक के लिए क्या ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो एस ब्लॉक का आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है। एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप फर्स्ट होगा, एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप सेकंड होगा। दूसरी बात आती है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट इज द मेथड टू आइडेंटिफाई द ग्रुप फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके लिए ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। 10 प्लस number of electrons in valence shell। वैलेंस शेल का मतलब NS, that is NS plus NP, मतलब बाहर वाले सेल के S सब शेल में और P सब शेल में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 10 प्लस कर दो। 10 प्लस इसलिए किया है कि आपका डी ब्लॉक है, उसके 10 आपके ग्रुप्स को छोड़ना पड़ेगा। S के आपने एडिशन कर ही लिए हैं और P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से हमारा ग्रुप नंबर पता चल जाएगा एस पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। और तीसरा आता है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट comes immediate after S block. So how will you identify the group number for D block element? D block element के लिए ग्रुप नंबर जो होता है वो d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n-1 d ऑर्बिटल में, और वैलेंस शेल में इसमें s में जाते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, तो ns और n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का जो सम होगा तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल प्लस, या ऐसे लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज करिए 2 हैं और n-1 में 2 हैं तो 2 + 2 4, फोर्थ ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लॉक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पीरियड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको डिसाइड करना है उसका प्लेस। हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी द ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। सपोज करिए एक एलिमेंट कोई ए है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसका आपको पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट, 1s2 2s2 एंड 5 2 2 4 5 9। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको क्या दिख रहा है कि 2 शेल हैं। इट मींस वैलेंस शेल कौन सी हो गई? 2 हो गई। तो फॉर वैलेंस शेल सबसे पहले हम ग्रुप देखेंगे पीरियड। तो फॉर वैलेंस शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी है? 2।
मतलब ये जो होता है वो n की वैल्यू होती है 1 2 2। तो ये 2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का है, इसलिए इसका जो पीरियड होगा वो हो जाएगा सेकेंड। कंफर्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, वैलेंस शेल के लिए ये देखा कि वैलेंस शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, तो 2i पीरियड सेकेंड हो गया। ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक होता है द लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय विच ऑर्बिटल सिंस p ऑर्बिटल रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, सो ब्लॉक सिंस p ऑर्बिटल receive last electron, therefore block कौन सा हो गया, P। ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, P ब्लॉक का। अब P ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, अभी आपको हमने ग्रुप नंबर निकालना P ब्लॉक के लिए बताया था। 10 प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस शेल ये सेकंड है, इसमें 2 प्लस 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया 10 प्लस 7, तो आपका ये ग्रुप आ गया 70। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं और पीरियड। अगला एक एलिमेंट लेते हैं, दूसरा एलिमेंट सपोज करिए बी, एटॉमिक नंबर है इसका 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 3s में। वैलेंस शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, फॉर वैलेंस शेल n इक्वल 3। 3 शेल हैं, सबसे आउट बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, तो इसलिए इसका पीरियड कौन सा हो गया, पीरियड हो गया आपका थर्ड। ब्लॉक कौन सा हो गया, चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा S। क्यों, क्योंकि सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर या इन S ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। अब S ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर डिसाइड करना बहुत ही आसान होता है कि ग्रुप इक्वल क्या होता है, S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेकेंड, तो ग्रुप हो गया इसका 2। तो ये आपका एक P ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट है, इस तरह से वो S ब्लॉक एलिमेंट है। एक और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए C एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर सपोज करिए 25 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो इसका 25 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s2 3d5। डी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए, ये ध्यान रखिए कि ये वाला ग्रुप, ये वाला जो आपका शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है, फोर्थ। एनर्जी के क्रम में आपका 4s पहले आता है, ये 3d बाद में। आप ऐसे भी लिख सकते हो 4s बाद में 3d पहले, जिससे ये कंफ्यूजन पैदा ना हो कि आपका इलेक्ट्रॉन 4 लास्ट जो है, लास्ट तो इसमें गया है लेकिन आपका वैलेंस शेल ये है। तो वैलेंस शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, फॉर वैलेंस शेल n इक्वल 4, it means period of this element will be 4। समझ गए ना, वैलेंस शेल जो सबसे ज्यादा n की वैल्यू हो
1 2 2 3 3 4 3, तो सबसे ज्यादा n की वैल्यू 4 है, वही आउटर मोस्ट शेल होगी और उसके लिए हमारा n की वैल्यू 4 आ रहा है, इसलिए फोर्थ शेल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ब्लॉक बताएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स in d orbital, therefore इसका वो ब्लॉक होगा, वो हो जाएगा डी ब्लॉक। अब बात आती है ग्रुप की। हमने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर जो होता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। n-1 d में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल आपकी फोर्थ ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये आ गया 7, तो इसका मतलब 7th ग्रुप होगा। तो आप समझ गए कि अलग अलग तरह के ब्लॉक के लिए ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये आपका तरीका है ग्रुप डिसाइड करने का। अब हम एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर आप 10, 17, 19, 24, 29 और 30, ये जो एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं, इनके लिए आपको पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक डिसाइड करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ ये पीरियडिक टेबल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स कंप्लीट कर लें। इसका अब सेकंड पार्ट शुरू होगा, वो है पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ये कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।